बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम जो है वो अभी हमने जो है वो रिएक्शन जो हमने जो कैलकुलेट की है वो था कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड, और हमने यहाँ पे ये जो केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल जो होगा तो उसकी रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट। सो अगेन हम जो जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, इफ यू रिमेंबर, कि हम जो है वो थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने जो है वो अप्लाई करनी है। समेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू ही हम जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बिफोर डूइंग दैट वी ऑल नो दैट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हम इसकी जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे। एंड दिस इज पॉइंट बी। आई डोंट माइंड माय ड्राइंग्स, जो है वो कभी मैं भी जो है वो हमारा जो पेन पैड है उसके ऊपर मैं न्यू हूँ जरा, सो आई एम हैविंग डिफिकल्टी टू हैंडल दिस, लेकिन इंशाल्लाह आई विल बी इम्प्रूविंग और अच्छी राइटिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। सो दिस द लोड, जो यूडीएल जो लोड है हमारा 1 किलो न्यूटन पर मीटर रन। ये जो रन है इट मींस कि ये टोटली इस जो स्पैन है हमारा, ये जो स्पैन है हमारा वो 1.5 मीटर है, जिसके ऊपर ये यूडीएल का जो लोड है वो हमारा एक्ट कर रहा है। ओके, सो व्हाट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस, ये जो पॉइंट है जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है तो दिस इज पॉइंट सी। ओके, तो ये जो हमारी फिक्स सपोर्ट है इसको जब हमने रिमूव किया तो वी नो दैट कि हमारे यहाँ पे कितने अननोन्स आएंगे, कितने रिएक्शंस आएंगे, तीन रिएक्शंस आएंगे। अगेन हम कोई भी डायरेक्शन इनकी अज्यूम कर सकते हैं। लास्ट टाइम जिस तरह हमने डिस्कस किया था, मैं इसको अपवर्ड कर लेता हूँ, इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर लेता हूँ और इसको राइट वर्ड जो है वो पोजीशन दे देता हूँ। लेट मी नेम इट बी ए, एच ए एंड एम ए। ओके, सो हमारे पास जो है वो ये तीनों रिएक्शंस हैं जो कि इस वक्त जो है वो अननोन है। इस बीम का जो टोटल स्पैन है, इस बीम का वो हमारा जो टोटल स्पैन है वो क्या है हमारा 2 मीटर्स है। कितना स्पैन है हमारा? 2 मीटर्स है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कितना होगा? ये ऑफ कोर्स ये 0.5 मीटर्स का होगा। ओके, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द रिएक्शंस अगर ये हमारा यूडीएल का जो हमारा जो लोड है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा हो। सो हाउ वी विल फाइंड? सो वी विल अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाट द समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। एंड व्हाट वी नो कि हमें पता है कि हमें कोई ना कोई डायरेक्शन अज्यूम करनी होगी जो कि पॉजिटिव हो है। हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि राइट वर्ड साइड जो है वो हमारी क्या है? पॉजिटिव है। ओके, सो एच ए एक फोर्स है, आप यहाँ से देखिए, और कोई आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे नजर आ रही है? कोई नहीं है, तो इट मींस के दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो इट कम्स आउट टू बी, अगेन हमारे पास जो एच ए है उसकी जो हमारी जो रिएक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी? जीरो है। अगेन यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा कि यूडीएल का जो लोड है उसको हमने फर्दर कैसे जो है वो रिजॉल्व करना है पॉइंट लोड में, क्योंकि पॉइंट लोड में जब तक हम किसी भी लोड को कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको रिजल्टेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। पॉइंट लोड से मुराद है यहाँ पे हम इस यूडीएल को रिजल्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? रिजल्टेंट में, यानी एक पॉइंट लोड में, ताकि हम ये जो मोमेंट और ये सारी चीजें उसकी कैलकुलेट कर सकें। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है यूडीएल का, बेसिकली आप क्या करते हैं, जो लोड मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, जितनी लेंथ के ऊपर हमारा लोड एक्ट कर रहा है तो वो क्या होता है? हमारा रिजल्टेंट होता है। मैं इसको आर लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारा लोड कितना है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर रन, 1 है। लेंथ जो स्पैन है यूडीएल का वो कितना है हमारा? 1.5। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा? 1.5 किलो न्यूटन। ओके, तो ये जो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.5 किलो न्यूटन। लेकिन सवाल ये है कि ये जो यूडीएल है ये तो पूरे जो हमारा ये जो 2 मीटर का जो स्पैन है हमारा, ये तो इस पूरे के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये तो हमारा पूरे 2 मीटर के स्पैन पे लग रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट है इसकी पोजीशन क्या होगी? ये किस पॉइंट पे एक्ट करेगा? तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट्स ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। जिस भी स्पैन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा होगा वो उसके सेंटर के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। इट मीन्स कि ये जो इसका जो पॉइंट होगा वो किसी भी एंड से, इस एंड से या इस एंड से, दोनों एंड्स में से उसके हाफ पे होगा। इट मीन्स कि ये
और सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ये 2 नहीं है, ये 1.5 मीटर है, मैं इस पर मिस्टेक, देखिए ये 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर्स के ऊपर, तो ये जो हाफ बनेगा इसका वो कितना बनेगा, 0.75 मीटर्स बनेगा। कितना बनेगा, 0.75 मीटर्स। तो 0.75 मीटर्स के ऊपर जो है वो ये एक्ट कर रहा होगा, इन अदर वर्ड्स 1.5 डिवाइडेड बाय 2 पे। तो नाउ वी हैव कम टू नो के हमारे पास ये वर्टिकल फोर्स में से एक जो है वो वर्टिकल लोड जो है वो हमारा कितना है, ये 1.5 है। तो मैं अगर इस ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पे की है, इसको मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूं, तो आई थिंक यू पीपल वोंट माइंड, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1.5 किलो न्यूटन। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए वी ए पॉजिटिव है, अपवर्ड है वी ए, एंड देन कोई और वर्टिकल फोर्स है एक्सेप्ट 1.5, और कोई नहीं है, तो -1.5, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो हमने इसको माइनस में लिया। वी ए इज इक्वल्स टू 1.5 किलो न्यूटन। तो ये हमारा बन जाता है 1.5 किलो न्यूटन। ओके वी ए। सो नाउ हमारे पास दो अननोन्स की जो रिएक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो आ गई हैं, एच ए और वी ए की, लेकिन स्टिल द थर्ड अननोन इज रिमेनिंग। तो हम क्या करेंगे, अगेन लास्ट टाइम की तरह हम क्या करेंगे, एज वी डू समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एम ए मोमेंट एट पॉइंट ए, तो इन दोनों फोर्सेस का जो आपका जो इन्फ्लुएंस होगा वो 0 हो जाएगा एज वी डिस्कस्ड। और हमारा जो पॉइंट ए पे जो सिर्फ है वो एम ए है, जो कि हमने काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम किया हुआ है, तो दिस विल बी माइनस एम ए। ओके, और उसके अलावा हमारे पास और कोई फोर्स है जी, ये वर्टिकल फोर्स है। इसका जो हमारा इस वर्टिकल फोर्स का जो हमारा जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, 1.5, क्योंकि ये देखें इसकी जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट का हमने मोमेंट लेना है। अब ये इसकी देखें कि आप जो है वो क्या बन रही है, ए पॉइंट पर जो है वो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, ए पॉइंट की तरफ इस फोर्स की जो डायरेक्शन बन रही है वो मोमेंट के लिए क्लॉकवाइज बन रही है पॉइंट ए के ऊपर। तो क्या होगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को जो है वो पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ। ओके, तो ये क्या बनेगा, 1.5 की फोर्स है हमारी, और इसका लिवर आर्म क्या बनना है, ऑफ कोर्स इसका लिवर आर्म क्या बनेगा, ये सेंटर के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो जो भी यूडीएल का स्पैन होगा, 1.5 यूडीएल का स्पैन है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस प्लस हमारा, क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट से इस फोर्स का, इस वाले पॉइंट से इस फोर्स का पॉइंट ए तक डिस्टेंस देखना है, लेवर आर्म देखना है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5, क्या हो जाएगा, ये प्लस 0.5 हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी किस तरह बन जाएगी, अगेन मैं इसको जो है वो दैट विल बिकम इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इसको मैं अगर रीराइट करूं, एम ए इज इक्वल टू, तो ये माइनस उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 0.5। ओके, तो एम ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1.875 किलो न्यूटन मीटर। ये यूनिट्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने यूनिट्स को जो है ना वो इग्नोर नहीं करना प्लीज। यूनिट्स जो है वो हमेशा आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको इट मीन्स के आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रहेगी आप अगर यूनिट्स को इग्नोर करेंगे। सो दैट्स इट, आपने जो है वो एक यूडीएल के साथ कैंटिलीवर बीम को कर लिया। अभी नेक्स्ट जो आएगा हमारा, हम क्या करेंगे कि यूडीएल एंड पॉइंट लोड का जो कॉम्बिनेशन होगा उन दोनों को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।